हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिपल सी वाईफाई स्टडी पर। आप सभी जिनका भी ट्रिपल सी का एग्ज़ाम जुलाई में होने वाला है या फिर अगस्त में होने वाला है, ट्रिपल सी की न्यू क्लास स्टार्ट हो चुकी है। आप में से बहुत सारे बच्चों के सवाल आ रहे थे कि सर ट्रिपल सी जुलाई अगस्त के लिए आप यूट्यूब पर नया बैच कब से स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज से हम लोग क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। आज डे 1 है और आप सभी को डे 1, डे 2, डे 3 ऐसे क्रम बाई क्रम सारे क्लास करना है। एक भी क्लास आपको स्किप मिस नहीं करना है। सभी क्लास इम्पॉर्टेंट होंगे और हम कोशिश करेंगे कि जितने भी यहाँ पर क्लास आपको दिए जाएं उन सभी के पीडीएफ नोट्स भी अवेलेबल रहें। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ का मिल जाया करेगा, वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं और जो भी नए अपडेट हैं, नई जानकारियां हैं, वो टेलीग्राम चैनल पर आप तक पहुंच जाएंगी। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज आप सबका डे 1 है और आज इस डे 1 में हम आप सबको बताएंगे आप सभी का सिलेबस क्या है, कैसे आपको पढ़ना है, जो भी शेष समय आपके पास अभी बचा हुआ है ट्रिपल सी जुलाई एग्ज़ाम के लिए। तो इन दिनों में आपको क्या क्या पढ़ना है वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ओके, तो जो भी समय बचा है इसमें अगर आप सही तरह से क्लास कर लेते हैं, जो चीज़ें आपके लिए ज़रूरी हैं वो आप पढ़ लेते हैं, तो निश्चित आप ट्रिपल सी एग्ज़ाम को एक अच्छी ग्रेड में क्वालिफाई कर सकते हैं। ट्रिपल सी की ये जो क्लास आप यूट्यूब पर देखेंगे शाम को 8:30 बजे आपको रेगुलर मिलने वाली है। सभी क्लास नए सिलेबस पर आधारित होंगे। ये पूरी MCQ सीरीज आपकी होने वाली है। आप सब जानते हैं ट्रिपल सी जुलाई एग्ज़ाम के लिए हमने फतेह बैच 7.0 अपने मोबाइल एप्लीकेशन पर लॉन्च किया था। आप में से बहुत सारे बच्चों ने इसमें एनरोल किया है। जो साथी अभी तक एनरोल नहीं किए हैं, आप चाहें तो अभी भी इस बैच में एनरोल कर सकते हैं और यहाँ पर आपके जितने भी क्लास हो चुके हैं वो सब रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको मिल जाएंगे। तो आप जुलाई बैच ले सकते हैं अगर आपका जुलाई में एग्ज़ाम है, और जिनका अगस्त में एग्ज़ाम है आप सब अगस्त बैच ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, ये बैच अब 399 का हो गया है। ठीक है, बैच तो वैसे 799 का है लेकिन 399 में आप सबको मिलेगा। और यहाँ पर अगर आप एक कूपन कोड अप्लाई कर लेते हैं तो ये बैच आपको 360 में मिल जाएगा। तो आपको जब आप बैच ज्वाइन करें तो वहाँ पर कूपन का एक ऑप्शन आता है, तो ट्रिपल सी 10 आपको कूपन कोड अप्लाई करना है। ट्रिपल सी 10 आपस में मिलाकर लिखना है, तो 10% और एक्स्ट्रा मिल जाएगा। 399 पर 10% और आपका माइनस हो जाएगा, यानी 360 रुपये में ही बैच आप ले सकते हैं। ट्रिपल सी जुलाई वाला या फिर अगस्त बैच, जो भी आप लेना चाहते हैं जब भी आपका एग्ज़ाम है। जो साथी ई बुक लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, आप ई बुक ले सकते हैं। और अगर आप पैड बैच लेते हैं तो ई बुक लेने की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी, पैड बैच के अंदर सब कुछ आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम सबसे पहले आपको लेकर चलते हैं जो ट्रिपल सी का सिलेबस है वो कहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं और आप उस सिलेबस को कैसे समझेंगे। मेन उस सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक हैं जो आपके लिए ज़रूरी हैं, जिनको पढ़ना ज़रूरी है। तो देखिए, ट्रिपल सी का जो सिलेबस है वो आप सबको triplec.com पर मिल जाएगा। आप जैसे ही triplec.com पर विजिट करेंगे आपको नीचे आना है और यहाँ पर आपको मिलेगा ट्रिपल सी सिलेबस। आप देख पा रहे होंगे, यहाँ क्लिक हेयर पे क्लिक करते ही ये डाउनलोड हो जाएगा और इस प्रकार से आपके सामने आ जाएगा। तो देखिए, यहाँ पर आपके लिए कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट, जिसे आप शॉर्ट में ट्रिपल सी के नाम से जानते हैं, पूरा सिलेबस यहाँ पर दिया गया है। ड्यूरेशन की बात करें तो 80 घंटे का कोर्स होता है, थ्योरी 32 घंटे की और प्रैक्टिकल 48 आवर का। ठीक है, दिस कोर्स कैन ऑल्सो बी ऑफर्ड एज 10 days फुल टाइम इंटेंसिव कोर्स, यानी आप इसको फुल टाइम करते हैं तो 10 days में भी कंप्लीट कर सकते हैं, 10 days में भी आप इसे कंप्लीट कर सकते हैं। यहाँ पर इनके जो सिलेबस दिया गया है इसमें ये बताया गया है। अब अगर हम एलिजिबिलिटी की बात करें तो देखो भाई, इसमें नो मिनिमम क्वालिफिकेशन इज रिक्वायर्ड फॉर अप्लाइंग एंड अपीयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन इन कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट। कोई भी यहाँ पर मिनिमम क्वालिफिकेशन नहीं है। आप अगर समझ सकते हैं, कंप्यूटर पढ़ सकते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। जॉब रोल की बात करें तो कंप्यूटर ऑपरेटर, डेटा एंट्री ऑपरेटर एंड सोशल मीडिया ऑपरेटर में आपकी जॉब हो सकती है। अब यहाँ पर डिटेल्ड सिलेबस दिया गया है। ठीक है, तो अगर हम देखें
सबसे पहले चैप्टर 1 की हम बात करेंगे, जो कि है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर में आपको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, वो सारे टॉपिक कोर्स आउटलाइन में दिए गए हैं। तो कोर्स आउटलाइन में आप सबको यहाँ पर दिख रहा होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन समझना है, ऑब्जेक्टिव्स दिए गए हैं। उसके बाद कंप्यूटर एंड लेटेस्ट आईटी गैजेट्स के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। ये टॉपिक आपको पढ़ना पड़ेगा, तभी आप आंसर कर पाओगे जो एग्जाम में सवाल बनेंगे। दूसरा, इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर्स एंड इट्स एप्लीकेशन, आईटी गैजेट्स एंड दियर एप्लीकेशन, और बेसिक्स ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, ये सारे टॉपिक पढ़ना पड़ेगा। अगर हम हार्डवेयर की बात करें तो हार्डवेयर में आपको सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के बारे में समझना होगा, इनपुट डिवाइसेज एंड आउटपुट डिवाइस के बारे में समझना होगा, कंप्यूटर मेमोरी एंड स्टोरेज के बारे में समझना होगा। सॉफ्टवेयर की बात करें तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में समझना होगा, सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ना होगा, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ना होगा, ओपन सोर्स एंड प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ना होगा, और मोबाइल ऐप्स के बारे में पढ़ना होगा। बहुत सारे गवर्नमेंट मोबाइल ऐप्स के बारे में भी आपसे एग्जाम में पूछता है। ये जो टॉपिक आप यहाँ देख रहे हैं, हम कोशिश करेंगे, जो जुलाई बैच अभी हम आपको देंगे, आज क्लास 1 है जिसमें हम ये समझा रहे हैं, क्लास 2 आएगी तो उसमें एमसीक्यू हम लेकर आएंगे, और हम कोशिश करेंगे कि ये जो 9 चैप्टर हैं इन सभी से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आप तक पहुँचाएँ इस जुलाई बैच में। बाकी कंप्लीट कोर्स अगर आप ये सब पढ़ना चाहते हैं तो जैसा हमने बताया, जुलाई बैच हमारा जो पैड बैच है, या जो अगस्त पैड बैच है, जब भी आपका एग्ज़ाम है उस पैड बैच में आप आ सकते हैं, और वहाँ पर ये सारे जो टॉपिक आप देख रहे हैं बहुत अच्छे से एक सीक्वेंस में हम कंप्लीट करते हैं। लाइव एमसीक्यू की क्लास वहाँ पर हम देते हैं, तो बहुत कुछ आप वहाँ से सीखते हैं। पूरा एक कंप्लीट कोर्स ही वहाँ पर आपको मिलता है। अगर हम चैप्टर नंबर 2 की बात करें तो इसमें फिर आपको ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में समझना होगा। इसमें क्या पढ़ना होगा, बेसिक्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर डेस्कटॉप एंड लैपटॉप। तो डेस्कटॉप के लिए, लैपटॉप के लिए क्या होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर मोबाइल फ़ोन एंड टैबलेट और मोबाइल फ़ोन के लिए क्या होते हैं, यूजर इंटरफेस फॉर डेस्कटॉप एंड लैपटॉप, यूजर इंटरफेस कैसा होता है, जैसे टास्क बार हो गया, शॉर्टकट आइकन हो गए, और रनिंग एप्लीकेशन। ऑपरेटिंग सिस्टम सिंपल सेटिंग, जैसे यूजिंग माउस एंड चेंजिंग इट्स प्रॉपर्टी, माउस का यूज़ करना, उसकी प्रॉपर्टी को चेंज करना, चेंजिंग सिस्टम डेट एंड टाइम, चेंजिंग डिस्प्ले प्रॉपर्टी, ऐड और रिमूव प्रोग्राम एंड फीचर्स, एडिंग, रिमूविंग, शेयरिंग प्रिंटर्स। तो ये सारे टॉपिक समझना पड़ेगा। फाइल एंड फोल्डर मैनेजमेंट, टाइप्स ऑफ फाइल एक्सटेंशन। ये हम क्यों समझा रहे हैं, क्योंकि देखो आप जब भी एमसीक्यू करते हैं, तो जब आप एमसीक्यू पढ़ें तो आपको हमेशा ये ध्यान में रखना है कि क्या वो इन टॉपिक से ही आप पढ़ रहे हैं या नहीं, क्योंकि आप अपने सिलेबस के अंदर रह कर के तैयारी करोगे तभी एग्जाम में अच्छे मार्क्स ला पाओगे। सिलेबस से भटक जाओगे तो काम नहीं चलेगा। तो सिलेबस नंबर 1 इसको पहले समझना पड़ेगा, इसको समझिए, ये आपके माइंड में होना चाहिए कि मेरा सिलेबस क्या कहता है, उसके अकॉर्डिंग फिर आप पढ़ सकते हो बहुत आसानी के साथ, फिर सारी चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएंगी। ठीक है। 3rd चैप्टर आता है आपका वर्ड प्रोसेसिंग, और वर्ड प्रोसेसिंग में लिब्रे ऑफिस राइटर की बात की जाती है। तो वर्ड प्रोसेसिंग में कौन सा सॉफ्टवेयर है, राइटर है, जिसमें वर्ड प्रोसेसिंग बेसिक्स में अगर ओपनिंग वर्ड प्रोसेसिंग पैकेज, फिर टाइटल बार क्या है, मेनू बार क्या है, टूल बार क्या है, साइड बार क्या है, क्या इसके शॉर्टकट कीज होती हैं, वो सब समझना है। क्रिएटिंग अ न्यू डॉक्यूमेंट, ओपनिंग एंड क्लोजिंग डॉक्यूमेंट्स, जिसमें ओपनिंग डॉक्यूमेंट्स है, सेव एंड सेव एज है, क्लोजिंग डॉक्यूमेंट है, यूजिंग हेल्प, पेज सेटअप, प्रिंट प्रीव्यू, प्रिंटिंग ऑफ डॉक्यूमेंट, पीडीएफ फाइल एंड सेविंग डॉक्यूमेंट एज पीडीएफ फाइल। आप राइटर में कैसे पीडीएफ फाइल में कन्वर्ट कर सकते हैं, कैसे उसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं, सभी से सवाल बनेंगे आपके एग्जाम में, बात ध्यान रखना है। टेक्स्ट क्रिएशन एंड मैनिपुलेशन, जिसमें डॉक्यूमेंट क्रिएशन, एडिटिंग टेक्स्ट, टेक्स्ट सिलेक्शन, कट कॉपी पेस्ट, फॉन्ट कलर, साइज एंड स्टाइल सिलेक्शन, अलाइनमेंट ऑफ टेक्स्ट, अंडो रीडो, ऑटो करेक्ट स्पेलिंग एंड ग्रामर, फाइंड रिप्लेस, सब कुछ तो डिटेल में बताया गया है। इन टॉपिक को अगर पढ़ लेते हैं, इनसे प्रश्न समझ लेते हैं तो आपका काम हो जाएगा। फॉर्मेटिंग द टेक्स्ट, जिसमें पैराग्राफ, इंडेंटेशन, बुलेट एंड नंबरिंग, चेंज की, शेडर एंड फुटर, टेबल मैनिपुलेशन,
इंसर्ट एंड ड्रॉ टेबल, चेंजिंग सेल विड्थ एंड हाइट कैसे बदल सकते हैं, अलाइनमेंट ऑफ टेक्स्ट इन सेल, डिलीट इंसर्शन ऑफ रो कॉलम एंड मर्जिंग एंड स्प्लिटिंग ऑफ सेल, बॉर्डर एंड शेडिंग, मेल मर्ज, शॉर्टकट कीज, ये सब पढ़ना ही पड़ेगा। और अगला जो टॉपिक है वो है आपका स्प्रेडशीट, जैसे लिब्रियोफिस कैल्क के नाम से जानते हैं। तो एलिमेंट्स ऑफ स्प्रेडशीट, क्रिएटिंग स्प्रेडशीट, कंसेप्ट ऑफ सेल एड्रेस, रो एंड कॉलम एंड सेलेक्टिंग अ सेल, एंटरिंग डेटा, टेक्स्ट, नंबर, डेट इन सेल, पेज सेटअप, प्रिंटिंग ऑफ सीट, सेविंग स्प्रेडशीट, ओपनिंग एंड क्लोजिंग, मैनिपुलेशन ऑफ सेल्स एंड सीट, मॉडिफाइंग एडिटिंग सेल कंटेंट, फॉर्मेटिंग सेल जिसमें फॉन्ट, अलाइनमेंट और स्टाइल, ये सब समझना है, कट, कॉपी, पेस्ट स्पेशल। अब इसमें समझना क्या कि कौन से मेनू में होते हैं, किस ऑप्शन से हम ये सब कर सकते हैं, वो सब समझना पड़ेगा। ये एग्जाम में पूछता है, क्या क्या पूछता है वो अभी जब आगे क्वेश्चन कराएंगे तो उसमें हम इसी प्रकार के क्वेश्चन लेकर आएंगे आपके सामने कि एग्जाम में कैसे सवाल आते हैं। कट, कॉपी, पेस्ट एंड पेस्ट स्पेशल क्या होता है, चेंजिंग सेल हाइट एंड विड्थ, इंसर्टिंग एंड डिलीटिंग रोज एंड कॉलम, ऑटोफिल, सॉर्टिंग एंड फिल्टरिंग, फ्रीजिंग पेन, कैसे फ्रीज कर सकते हैं पेन को, फार्मूलाज, फंक्शंस एंड चार्ट, यूजिंग फार्मूला फॉर नंबर, एडिंग जैसे एडिशन है, सब्सट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है, इन सब के फार्मूला यूज़ करने हैं, ऑटो सम करना है, फंक्शन में सम, काउंट, मैक्स, मिन, एवरेज, चार्ट, बार, पाई, लाइन, ये सब चार्ट समझने हैं। और अगला फिर टॉपिक आ जाएगा प्रेजेंटेशन का, जिसमें क्रिएटिंग प्रेजेंटेशन यूजिंग टेम्पलेट, आप टेम्पलेट का यूज़ करके कैसे बना सकते हैं प्रेजेंटेशन, आप ब्लैंक प्रेजेंटेशन कैसे बना सकते हैं, इंसर्टिंग एंड एडिटिंग टेक्स्ट ऑन स्लाइड, कैसे आप डाल सकते हैं स्लाइड में टेक्स्ट, इंसर्टिंग एंड डिलीटिंग स्लाइड्स इन अ प्रेजेंटेशन, आप प्रेजेंटेशन से स्लाइड को कैसे हटा सकते हैं, कैसे सेव कर सकते हैं, मैनिपुलेटिंग स्लाइड, इंसर्टिंग टेबल है या क्लिप आर्ट है, पिक्चर है, अदर ऑब्जेक्ट है, रिसाइजिंग एंड स्केलिंग ऑब्जेक्ट है, क्रिएटिंग यूजिंग मास्टर स्लाइड, ये सब कैसे कर सकते हैं, चूजिंग अ सेटअप फॉर प्रेजेंटेशन, रनिंग अ स्लाइड शो, ट्रांजिशन स्लाइड टाइमिंग, ऑटोमेटिक स्लाइड शो आप कैसे कर सकते हैं, प्रोवाइडिंग एस्थेटिक्स टू स्लाइड एंड प्रिंटिंग, enhancing text presentation, working with color and line, adding movie and sound, adding headers and footer and notes और printing slide and handout। तो ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा आपको अगर एग्ज़ाम क्वालिफाई करना चाहते हैं एक अच्छी ग्रेड के साथ में। अगला चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट एंड www, जिसमें आपको बेसिक्स कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में, लैंडमैन वन के बारे में, टोपोलॉजी के बारे में, इंटरनेट में कंसेप्ट ऑफ इंटरनेट एंड www एप्लीकेशन ऑफ इंटरनेट, वेबसाइट एड्रेस एंड URL, इंट्रोडक्शन टू IP एड्रेस, ठीक है। इसके बाद ISP एंड रोल ऑफ ISP, इंटरनेट प्रोटोकॉल है, मोड्स ऑफ कनेक्टिंग इंटरनेट जैसे हॉटस्पॉट है, वाईफाई है, लैन केबल है, ब्रॉडबैंड है, USB थेटरिंग है, ये सब समझना है। आइडेंटिफाइंग एंड यूजेज ऑफ IP, मैक, IMEI ऑफ वेरियस डिवाइसेज, पॉपुलर वेब ब्राउज़र जैसे इंटरनेट एक्सप्लोरर, माइक्रोसॉफ्ट एज, क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, ओपेरा etc, एक्सप्लोरिंग द इंटरनेट, सर्फिंग वेब, पॉपुलर सर्च इंजन, सर्चिंग ऑन इंटरनेट, डाउनलोडिंग वेब पेजेस, प्रिंटिंग वेब पेजेस, ये टॉपिक से एग्जाम में सवाल बनेंगे। चैप्टर नंबर 7 जो है आपका ईमेल, सोशल नेटवर्किंग एंड ई-गवर्नेंस सर्विसेज, जैसे स्ट्रक्चर ऑफ ईमेल क्या होता है, यूजिंग ईमेल जिसमें ओपनिंग ईमेल अकाउंट, मेल बॉक्स जिसमें इनबॉक्स एंड आउटबॉक्स, क्रिएटिंग एंड सेंडिंग न्यू ईमेल, रिप्लाइंग टू ईमेल मैसेज, कैसे रिप्लाई करते हैं, कैसे फॉरवर्ड करते हैं, कैसे सर्च मेल करेंगे, कैसे अटैच करेंगे किसी फाइल को, कितनी साइज़ की फाइल को अटैच कर सकते हैं, सिग्नेचर को कैसे ऐड करते हैं, सोशल नेटवर्किंग एंड ई-कॉमर्स जिसमें फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, इंस्टेंट मैसेजिंग जिसमें व्हाट्सएप, फेसबुक, मैसेंजर, टेलीग्राम, और इंट्रोडक्शन टू ब्लॉग क्या होते हैं, बेसिक्स ऑफ ई-कॉमर्स और नेटिकेट्स। उसके बाद है ओवरव्यू ऑफ ई-गवर्नेंस सर्विसेज लाइक रेलवे, रिजर्वेशन, पासपोर्ट, ई-हॉस्पिटल, एक्सेसिंग ई-गवर्नेंस सर्विसेज ऑन मोबाइल यूजिंग उमंग एप्लीकेशन, डिजी लॉकर यानी डिजिटल लॉकर जिसे बोलते हैं, तो ये सब टॉपिक समझने पड़ेंगे। चैप्टर नंबर 8 डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स एंड एप्लीकेशंस, इसमें क्या पढ़ना होगा, डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स जैसे अंडरस्टैंडिंग OTP वन टाइम पासवर्ड क्या होता है, QR कोड क्या होता है, UPI क्या होता है, AEPS क्या होता है, USSD क्या होता है, कार्ड जिसमें डेबिट कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड, ई-वॉलेट, POS पॉइंट ऑफ सेल, इनके बारे में यहाँ से बहुत सारे सवाल बनते हैं। इंटरनेट बैंकिंग जिसमें नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र NEFT, RTGS, IMPS, ऑनलाइन बिल पेमेंट,
तो ये कंप्लीट हो गया। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, चैप्टर नंबर 8 बहुत अच्छे से समझ में आ जाता है अगर ध्यान से आप पढ़ते हैं। ओवरव्यू ऑफ फ्यूचर स्किल एंड साइबर सिक्योरिटी, जिसमें आपको IoT के बारे में समझना है, बिग डेटा एनालिटिक्स के बारे में समझना है, क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है, वर्चुअल रियलिटी क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है ना, सोशल एंड मोबाइल, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, 3D प्रिंटिंग, एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग, रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन, साइबर सिक्योरिटी, नीड ऑफ साइबर सिक्योरिटी, सिक्योरिंग PC, सिक्योरिंग स्मार्टफोन और समरी। तो ये थोड़ा जो टॉपिक यहाँ दिए गए हैं चैप्टर नंबर 9 में, इनको भी समझना पड़ेगा। ओवरऑल 9 चैप्टर आपके हैं और 9 चैप्टर से 100 प्रश्न आपके एग्जाम में बनने वाले हैं। तो 9 चैप्टर को ध्यान से आप पढ़ते हैं, थ्योरी में समझ लेते हैं, MCQ कर लेते हैं, प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो बहुत आसानी से 100 प्रश्नों के जवाब आप कर पाएंगे। 100 में अगर आपने 70 प्रश्न भी कर दिए तो भी आप जो है ना एक अच्छी ग्रेड हासिल कर सकते हो। 75 प्लस अगर आप लाते हैं ना तो A ग्रेड आपकी आ जाती है ना। 75 प्लस करते हैं तो A ग्रेड में आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कर जाते हैं। फॉर प्रैक्टिकल पर्पज लेटेस्ट वर्जन ऑफ फ्री ओपन सोर्स उबंटू एंड लिब्रो ऑफिस में भी यूज। देखो लिब्रो ऑफिस के बारे में बताया गया है, तो लिब्रो ऑफिस ही आपको पढ़ना पड़ेगा। तो ये सिलेबस जो भी बच्चे डाउनलोड करना चाहते हैं आप इस वेबसाइट पर आएंगे और यहाँ सिलेबस पे क्लिक करेंगे डाउनलोड पर। इस वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने दे रखा है, तो वहाँ पर जाकर के आप इस वेबसाइट पर आ सकते हैं। ओके, तो ये तो रहा आपका सिलेबस और ये रही आपकी आज की इंट्रोडक्शन क्लास, जिसमें ये समझा आपने कि आपका सिलेबस क्या है और क्लास का समय शाम को 8:30 बजे रहेगा। इसमें कुछ और चीज़ें हम आपको बताना चाहेंगे, जैसे आपने इससे पहले अगर क्लास नहीं देखे हैं तो कुछ प्लेलिस्ट हैं हमारे चैनल पर जो आप सबको कंप्लीट करनी है। नंबर 1 कौन सी कंप्लीट करनी है? तो नंबर 1 जो आपकी प्लेलिस्ट है, आई होप आपको विजिबल हो रहा होगा, मैं एक बार देख लेता हूँ। हाँ, नंबर 1 जो आपकी प्लेलिस्ट है, ठीक है, देखो आपको कहाँ जाना है, प्लेलिस्ट में जाना है चैनल की। नंबर 1 आप सबको CCC एडवांस मॉक टेस्ट नाम की जो सीरीज है ना, इसको आप कंप्लीट करो। CCC एडवांस मॉक टेस्ट सीरीज आपको कंप्लीट करना है। दूसरा CCC प्रीवियस पेपर जो हमने करा रखे हैं, जितने कर सकते हो उतने आप यहाँ से देखो। तीसरा लिब्रे ऑफिस नाम की प्लेलिस्ट को आप देखो। 3 प्लेलिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट हैं। चौथा ये जो लाइव क्लास शाम को 8:30 पे चलेगी, इसको आपको देखना है, तो आप बहुत कुछ यहाँ से सीख पाओगे। ठीक है, और जो बच्चे पैड बैच से हैं आप सब अपना कोर्स को कंप्लीट करो। उसके बाद यहाँ पर जो प्रैक्टिस क्लास 8:30 पे होते हैं, इनकी प्रैक्टिस आपको करना है। डेली आपको CCCbyfresh.com पर अपना मॉक टेस्ट भी करना है। तो इस वेबसाइट पर बहुत सारे टेस्ट दिए गए हैं, आपको वहाँ पर टेस्ट भी करना है। चलिए हम एक बार फिर से बता देते हैं, लेकर चलते हैं CCCbyfresh वेबसाइट पे। तो यहाँ देखो, यहाँ से आप O लेवल के भी टेस्ट कर सकते हैं, जल्दी यहाँ पर अपडेट होने वाले हैं। CCC मॉडल पेपर यहाँ से स्टार्ट करेंगे, टेस्ट क्विज आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे, चैप्टर वाइज यहाँ से करेंगे। उसके बाद में आप PDF भी कर सकते हैं डाउनलोड, फ्री PDF नोट्स, और जो क्लास के PDF हुआ करेंगे वो फ्री PDF नोट्स पे क्लिक करके ही आप डाउनलोड कर पाओगे। तो यहाँ पर जैसे ही क्लिक करोगे नए पेज में आप चले जाएंगे और यहाँ से फ्री PDF कर पाओगे डाउनलोड। ओके, जैसे अभी CCC प्रीवियस पेपर 15 जून का दिया गया है, आज की जो क्लास मीन कल की जो क्लास चलेगी, तो जब क्लास के बाद आप चेक करोगे तो यहाँ पर उसी दिन का PDF आ जाएगा। आप इस पर क्लिक करोगे तो आप इसे ऑनलाइन पढ़ सकते हो, बिना डाउनलोड किए हुए सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। और जिनको डाउनलोड करना है तो सबसे बॉटम में जाना और यहाँ पे डाउनलोड का देखो ये बटन लगा हुआ है, आप किसी पे भी क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हो। तो इस प्रकार से जो है आप डाउनलोड भी कर पाओगे। ठीक है, चलेगा। बाकी अगर कोई भी सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और आप सभी अगर अभी CCC का बैच ज्वाइन करते हैं तो एक कूपन कोड आपको अप्लाई करना होगा। कूपन कोड आप जैसे ही अप्लाई करेंगे, ठीक है, आपको कूपन कोड बता देते हैं, CCC 10 आपको लिखना है एक में मिला करके। CCC 10 जैसे लिखोगे तो आपका 10% जो है वो डिस्काउंट हो जाएगा। ये CCC 10 जो कूपन कोड है ये भी आपका केवल कुछ समय के लिए वैलिड रहेगा, इसके बाद में ये एक्सपायर हो जाएगा। ओके, चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे फिर कल शाम को 8:30 बजे, तब तक के लिए थैंक यू।